जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा फौजियों का अगला कदम क्या होगा, दिखाई एकजुटता की ताकत और अगली तारीख यानी इस दिन सरकार के सामने रखेंगे अपनी शर्तें। और सेना, वायुसेना, सीआरपीएफ को 50 लाख से 1.5 करोड़ की बढ़ोतरी। और दोस्तों, एक फौजी ने इंस्टाग्राम पर की दोस्ती प्यार और अब हुई उसको सजा। यानी दोस्तों, आप दोगे धोखा तो आपके साथ यही होगा। और बात करूंगा जवानों की होली, चाहे बॉर्डर पे हो या वेटरन्स की होली हो, इसके दिखाएंगे कुछ अंश। दोस्तों, आज होली का पर्व है। सैनिक जीवन चैनल की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं बात करूंगा सबसे पहले, हाँ जी दोस्तों, एक गुड न्यूज, यानी 1-1.5 साल से लगभग हम इंतजार कर रहे थे कि फौजी सभी एकजुट हों, अपनी ओआरओपी, एमएसपी, अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के सामने जाएं। यानी सबसे पहले अपनी ताकत को बढ़ाएं। और ऐसा ही फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, सबका सैनिक संघर्ष समिति और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की बनी आपस में सहमति, अब होगा संघर्ष। जैसे कि पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जंतर मंतर पर लगातार दबाव बनाती रही, सरकार से मांग करती रही, एक जुडिशरी जांच की मांग करती रही। वो एक अलग तरीका था। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन अपने अलग तरीके से इसकी मांग करती रही। और उसके बाद सबका एफबीए यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बना, जिसमें लगभग 150 से ज्यादा सैनिक संगठन है। अभी सबकी एक आम राय बनी है, यानी देश के सभी संगठन पूर्व सैनिकों की इच्छा है कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, सबका सैनिक संघर्ष एक मंच पर आए और फिर से सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर एक मजबूत आंदोलन जेएसयू-एनसीओआर के कल्याण मांगों के संबंध में आगे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने तीनों संगठनों के साथ राजेंद्र भवन में, आपने देखा होगा, एक मीटिंग शुरू किया है। एक्चुअली सबसे पुरानी जो जेएसयू जवान की संस्था है वो है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जिन्होंने 15 में मिलकर जो है संघर्ष हुई और उसमें पे कमीशन, उन्होंने कहा 8वें पे कमीशन गठन हो गया है। फिर हमारे साथ धोखा ना हो, इसलिए कि जल्दी प्रदर्शन का प्रस्ताव दिया गया है और सर्वसम्मति से 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर और नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि पे कमीशन को लेके इस बार ज्यादा हम अलर्ट है कि हमारे साथ फिर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर या फिर धोखा न हो। इसी बीच सभी संगठन अपनी अपनी पहुंच से अधिक सैनिकों के बीच बनाएंगे, ताकि सभी को संयुक्त प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एक संयुक्त मेमोरेंडम सरकार को और पे कमीशन को भेजा जाएगा, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर सोशल मीडिया पर संगठनों के ईमेल से सहमति बनेगी। किसी भी संगठन की बुराई सार्वजनिक मंचों पर सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं की जाएगी, ताकि जेएसयू-एनसीओआर के कल्याण के विरोधी तत्वों को इसका फायदा मिले। और उन्होंने कहा है कि सीधा कि हर 15 दिन बाद संगठनों के बीच बुद्धिजीवी पुरुष सैनिकों के मध्यम जूम मीटिंग होगी। कार्यक्रम से पहले एक फिजिकल मीटिंग होगी। वार्ता के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन होगा, जो कि उपरोक्त तीनों मोर्चों से 2-2 सदस्य होंगे। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि दोस्तों, आप जब तक यूनाइटेड हैं तब तक आपकी बात सुनेगा। जब तक हम आपस में ही लड़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं एक ही जगह से, तो आप समझ सकते हो कि सरकार को हमारा संदेश सही तरीके से नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएसपी अकाउंट क्यों जरूरी है। सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ कर्मियों के इंश्योरेंस कवर में 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी, अमर उजाला लिख रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना सीआरपीएफ के कर्मियों के लिए एसबीआई ने बीमा कवर की राशि में इजाफा किया है। डिफेंस सैलरी पैकेज, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पैकेज और एसबीआई के साथ एमओयू साइन हुआ है। भारतीय सेना के साथ एमओयू 16 जनवरी, एयरफोर्स के साथ 17 और सीआरपीएफ के साथ 31 जनवरी को एमओयू साइन हुआ है। इसमें अलग अलग चीजों को बताया गया है कि जो सर्विंग सोल्जर है, रिटायर्ड सोल्जर है, उनको अलग अलग फैसिलिटीज दी गई है। इस एमओयू में इंडियन आर्मी के सेवारत कर्मियों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, उस राशि को दोगुना कर दिया है। अभी तक इंडियन आर्मी में पर्सनल एक्सीडेंट कवर 50 लाख रुपए था, अब इसको 1 करोड़ कर दिया। वहीं पर एक्स सर्विसमैन का पीएआई जो 30 लाख था, उसको 50 लाख कर दिया है।
संशोधित सुविधा 14 जनवरी 2025 से लागू है। भारतीय वायुसेना के कर्मियों को भी इस तरीके से अलग अलग डेट के मुताबिक इनको भी इस तरीके का फायदा कर दिया है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हो या स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर हो या आपने एयर एक्सीडेंट हो, सभी को इनमें पैसा बढ़ाया गया है। हवाई दुर्घटना बीमा की राशि बढ़ाकर पहले जो कि यानी 1 करोड़ थी, अब उसको 1.5 करोड़ कर दिया गया है। इस तरीके की सुविधा है और इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यदि आप सेवारत हैं तब भी आपका डीएसपी अकाउंट होना चाहिए और यदि आप सेवानिवृत्त हैं तो डीएसपी पेंशन गोल्ड होना चाहिए। यदि आप जेशुआर हैं तभी आपको इस सुविधा का लाभ मिलेगा और इसका डिटेल मेमोरेंडम आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। एक ऐसा फौजी जिसका परमप्रीत हैं और ये रहने वाले पंजाब के दोस्तों, इंस्टाग्राम पे एक किसी लड़की से इन्होंने दोस्ती की, दोस्ती को प्यार में बदला और प्यार के बाद उन्होंने फिजिकल मीटिंग की, होटलों में रहे और उसके बाद आपस में अनबन हुई तो लड़के ने उस लड़की के कुछ वीडियो और अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी और लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में धारा 376, 506 आईपीसी पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। यानी आप किसी के साथ चीटिंग करोगे, धोखा करोगे तो ये परिणाम होगा। यानी माया मिली न राम, आपकी नौकरी भी गई और आपको जेल हुआ और आपने किसी के साथ गलत धोखा दिया तो ये आपको सजा तो भुगतनी होगी। ऐसी चीजों से बच के रहना होगा। यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक ये दोस्ती नहीं होती है, ये सिर्फ टाइम पास होता है, कहीं ना कहीं इसमें अड़चने आती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जवानों की होली, हाँ जी दोस्तों, बॉर्डर पर आप बीएसएफ कर्मियों को देख सकते हो अपने यूनिफॉर्म में देश की सुरक्षा करते हुए अपने भारतीय त्योहारों को मना रहे हैं और वहीं पर हमारे वेटरन्स यहाँ यासीन खान जी और वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पर सभी भूतपूर्व सैनिक उनके परिवारों के साथ होली मनाई। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अपनी एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण होली मनाएं। होली का त्योहार आज और कल 2 दिन है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।